जिक्र से हम महरूम हैं, जिक्र नहीं है। खाली नमाज पढ़ने भी गए तो टूटे फूटे सजदे की ये भाग आए। और मेरे भाई नमाज के अलावा भी जिक्र किया कर। ये सीना अंधेरा है, इसमें ये दिल इसके अंदर अंधेरा है, चाहता है रोशनी हो जाए। अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाया कर, तेरा दिल अल्लाह के नूर से रोशन हो जाएगा। दिल रोशन करना है जिक्र मौला से। जिस दिन ये तेरा रोशन हो गया ना, ये जिस दिन ये रोशन हो गया तो तुझे जिंदगी सुकून ही सुकून नजर आएगा। बेशक बेशक सही फरमा रहे हो। और एक बात बताऊं मैं, अल्लाह अपने उन्हीं बंदों से बहुत खुश रहता है कि जो बंदे कभी उसके जिक्र से, उसके जिक्र को भूलते नहीं, अपने आप को उसके जिक्र से महरूम नहीं करते। अल्लाह उन्हीं से खुश रहता है। बेशक बेशक सही फरमा रहे हो। औलिया का हाल क्या है? क्या हाल है उनका? उनका हाल ये है कि बहुत से औलिया की तारीख तो ये, उन्होंने सांस तक लेना बंद कर दिया, सांस भी नहीं दी। क्यों? इसलिए कि अब जिक्र मौला में ये सांस भी खलल वाक़े कर रही है। सांस अब तेरा भी राब्ता तोड़ देंगे, हर वक्त अपने आप को जिक्र मौला में मिटा देंगे। जब जिक्र मौला में उन्होंने फना कर दिया तो अल्लाह ने उसे विलायत की मंजिल पे फाइज कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ते से रब ने फरमाया, ओ फरिश्ते मेरा एक खलील है जो हर वक्त मेरे जिक्र में मस्त रहता है। जानता है? अर्ज करता, बोला कौन है तेरा खलील? इब्राहिम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार के दादा है, सरकार के दादा है हजरत इब्राहिम। मेरा खलील मेरे जिक्र में मस्त रहता है। अच्छा, इश्क वही है जो महबूब को कभी ना भूले। बेशक। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इश्क वही है जो महबूब को कभी ना भूले, ना भूले। हर वक्त अल्लाह अल्लाह। फरिश्ता अर्ज करता, मौला हम भी तो तेरी हमद बयान करते, हम भी तो तेरा जिक्र करते, तूने खलील उसे बना दिया। हाँ हाँ, जिक्र तुम भी करते हो, जिक्र वो भी करता है, मगर तुम्हारे और उसके जिक्र में फर्क है, इसीलिए तो उसे खलील बनाया है। वो दुनिया के कांटों में रह के भी फरिश्तों, मैंने उसे नफ्स भी दिया, उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, उसे नींद भी आती है, उसे खाना भी चाहिए, उसे पानी भी चाहिए, उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं। सब कुछ होने के बाद भी फरिश्तों वो कभी मेरे जिक्र से दूर नहीं हुआ। उसकी सांसें कम चलती हैं, मेरा जिक्र ज्यादा चलता है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। सांसें कम चलती हैं, जिक्र ज्यादा चलता है। आदत डालो जिक्र की उसके। मुसलमानों, तुम्हारे पास बैठे कोई तुम्हारी खाली तुम्हारी गुफ्तगू से समझ जाए ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अंदाज हमने चेंज कर लिए। इंसान सोचता अपनी गुफ्तगू में जितने हार्ड वर्ड ले आऊं, इंग्लिश के वर्ड ले आऊं, एक्चुअली फैक्चुअली ले आऊं, इतने लोग मुतासिर हो जाएंगे। समझ रहे? नहीं, अपनी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ताकि समझने वाला तुझसे बात करने वाला समझे ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह। ओ फरिश्ते, मेरे इब्राहिम की सांसें कम है और मेरा जिक्र ज्यादा। फरिश्ता अर्ज करने लगा, मौला अगर तेरी इजाजत हो तो तेरे इब्राहिम का इम्तिहान हम भी लेना चाहते हैं। और एक बात बताऊं, महबूब जितना बड़ा होता है इम्तिहान उतना ही बड़ा होता है। सही फरमा रहे हैं। जितना बड़ा महबूब हुआ इम्तिहान उतना बड़ा, उतना ही बड़ा। जितनी बड़ी डिग्री एग्जाम उतना बड़ा। तवज्जो करना, जितनी बड़ी आईएएस आईपीएस का हाई स्कूल वालों की तरह थोड़ी ना इम्तिहान देंगे, उनका जितनी बड़ी डिग्री इम्तिहान बड़ा। इब्राहिम डिग्री बड़ी है, खलीलुल्लाह है, इसलिए इम्तिहान भी बड़ा।
बहुत इम्तिहान दिए, कभी बेटे के गली पे छुरी चलाना पड़ी, कभी बेटे को बेआबो गया जमीन में छोड़ना पड़ा, लेकिन यहाँ फरिश्ता अर्ज़ करता मौला मैं इम्तिहान लेना चाहता हूँ, इजाजत है? जा तुझे इजाजत है, जाके मेरे खलील का इम्तिहान ले। ओ लोगों जरा गौर करो, फरिश्ता फरिश्ता हजरत इब्राहिम की बारगाह में आया इम्तिहान लेने के लिए। हजरत इब्राहिम घर में नहीं है, हजरत इब्राहिम बस्ती में नहीं है, हजरत इब्राहिम जंगल में सहरा में बकरियों का रेवड़ लिए हुए बकरियां चरा रही हैं। बहुत सारी बकरियां हजरत इब्राहिम के पास है और सहरा में बकरियां चर रही हैं और हजरत इब्राहिम बकरियों से बेनियाज होकर अपने महबूब हकीकी को याद कर रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, बस याद कर। फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही ना? अक्सर फरिश्ता अंबिया की बारगाह में इंसानी शक्ल में आया करता है, इंसानी शक्ल में इम्तिहान लेंगे। हजरत इब्राहिम की बकरियां चल रही हैं, हजरत इब्राहिम अल्लाह, एक हम हैं वो बकरियां चरा रहे हैं तो बकरियों से हटकर अल्लाह अल्लाह। यहां तो नमाज भी पढ़ रहे हैं तो सोच रहे होते हैं कि आज खेत में क्या हो रहा है। सही बता रहा हूं? और सारी बातें जो कभी याद ना आए वो नमाज में याद आए। सही फरमा रहे हैं। जो कभी याद ना आए वो नमाज में याद आई। हाय हाय हाय, बकरी चराना एक दुनियादारी है। ये दुनियादारी में होकर भी बकरियों से बेनियाज होके अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फरिश्ता आ गया इम्तिहान लेंगे। अब इम्तिहान क्या लें, ये तो जिक्र खुदा से गाफिल नहीं, ये तो अल्लाह अल्लाह किए चले जा रहा। अब इसका इम्तिहान कहाँ से ले? फरिश्ता हजरत इब्राहिम की बारगाह में खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद मैं सोचने लगा अब इम्तिहान इसी की जबान में लेंगे। ये अल्लाह को पुकार रहा है, अल्लाह का नाम बड़ा प्यारा है, लाओ अपनी जबान से इसके खुदा को पुकार के देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि इब्राहिम को खुदा का नाम हमारी जबान से कितना प्यारा लगेगा। फरिश्ता झूमा और झूमने के बाद हजरत इब्राहिम के पास खड़ा हुआ और खड़े होकर पुकारने लगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब रब का नाम लिया हजरत इब्राहिम ने निगाह उठा के देखा कि कोई आने वाला इंसान है, मेरे रब को पुकार के जा रहा है। दामन पकड़ लिया, ओ अजनबी जाने वाले कहाँ जा रहा है? तेरी जबान से मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लगा, ऐसे ना जा। जाते जाते ये नाम एक बार और सुनाता चला जा, तेरी जबान से मेरे महबूब का नाम बड़ा प्यारा लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार सुना दे, बड़ा प्यारा लगा। हाय हाय, अब फरिश्ता यही लाना चाहता था, इसी मोड़ पर आ गए। ये नाम सुनाने नहीं, इम्तिहान लेने आया। कहने लगा इब्राहिम ये तो अपनी मर्जी से हमने सुना दिया, तू कहता है कि मेरे महबूब का नाम सुनाऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं दोगे क्या? फ्री में नहीं दोगे क्या? हजरत इब्राहिम ने फरमाया बात देने की करता है, मेरे महबूब का नाम सुना दे, जितनी बकरियां हैं ना उसका आधा रेबड़ तेरे नाम कर दूंगा। हाय हाय, मेरे महबूब का नाम सुना दे, बड़ा प्यारा लगा। इतना कहा, फरिश्ते ने कहा सौदा मंजूर। फिर झूम के सुनाया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान आधी बकरियां ली और चलता बना। हजरत इब्राहिम ने फिर दामन पकड़ लिया, आग तो तूने लगा दी है, दिल की बेकरारियां तूने बढ़ा दिया है, दिल के तारों को तूने छेड़ दिया है। और इस दिल को अब छेड़ के जाता कहाँ है? तूने जो महबूब का नाम सुनाया इतना प्यारा लगा कि मुझे बकरियों का अफसोस नहीं, तेरे जाने का अफसोस है। ओ जाने वाले, बेकरार छोड़ के ना जा, जाने से पहले ये नाम एक बार और सुनाता था। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार
कहा अब सुनाऊंगा तो अब क्या दोगे? कहा जो आधी बकरियां बच गई हैं ना वो भी तेरे नाम कर दूंगा। यार जोर से पढ़ दो जरा। हम भी मुसलमान हैं, जन्नत के ठेकेदार और दावेदार हम भी मानते हैं, लेकिन अगर मस्जिद में अत्तहियात कायदे अखीरा में इमाम थोड़ी सी देर कर दे तो पूरी मस्जिद में से खांसियों की आवाजें आने लगे। मैं गलत नहीं कह रहा, सही फरमा रहे हैं। कि जैसे इमाम भूल गया हो, जैसे इमाम भूल गया हो। और तरावी की नमाज में अगर हाफिज कुरान 2 रुकू ज्यादा पढ़ दे तो झगड़ा तैयार है वही मस्जिद में कि हाफिज जी आज ही खत्म होगा क्या कुरान? अब मुसलमान है, जन्नत के ठेकेदार भी, हमें जन्नत भी चाहिए। मेरे भाई अगर जितनी देर कुरान तो सुन रहा 2 रुकू ज्यादा भी पढ़ दिया तो फिर हो क्या रहा, इसमें सवाब ही तो मिल रहा ना तुझे, है ना मेरे भाई? क्या हो गया हमारे दिलों को? मस्जिद में 5 मिनट बर्दाश्त नहीं है। बग्गी बाग में ताश के पत्तों में आईपीएल के मैच में आधा घंटा नहीं 1-1 घंटा गुजार देंगे। खुराफातों में, लोगों की बातों में, और मोबाइल खोल के बैठ गए तो फेसबुक और यूट्यूब में तो घंटों घंटों पता ही नहीं चलते। लेकिन दिल अगर नहीं रुकता तो मस्जिद में नहीं रुकता। तेरे दिल में अंधेरा ज्यादा हो गया, इस दिल के अंधेरे को खत्म कर, इस्तिग़फ़ार कर लाहौल पर, ताकि तेरे दिल का ये अंधेरा दूर हो जाए, जिक्र खुदा में मजा आने लगे। आधी बकरियां भी दे दूंगा। फिर सुना दे, फिर सुना दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर जाने लगा कि अभी कहां जाता है, ये चाहत खत्म नहीं हुई, एक बार और सुना दे। फरिश्ता अर्ज करने लगा, मौला हम तो इम्तिहान लेने आए थे, उल्टा हमारा इम्तिहान हो गया, छोड़ता ही नहीं, आए तो आने ही नहीं देता। हाय हाय, एक बार और सुना दे। कहा अब क्या दोगे? आधी बकरियां एक बार में दे दी, आधी बकरियां दूसरे बार में दे दी। इब्राहिम अब क्या दोगे? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, जुमला अच्छे से नोट करना, इसे कहते हैं मस्ताना, इसे कहते हैं जिक्र इलाही में खो जाना। कहा सारी बकरियां मैंने आधा आधा करके तुम्हें दे दिया है, बकरियों के मालिक तुम बन गए हो। बकरियों के लिए, इनको चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत है। तू मुझे अपनी बकरियों का चरवाहा बना लेना, तू मेरे महबूब का नाम सुनाते रहना, मैं तेरी बकरियां चराता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। बहुत अच्छे, जिक्र मौला। बेशक बेशक। यार इसका एक हिस्सा अपने अंदर भी पैदा करो लोगों, कि भी जमाना सो जाए, जब रात आए तेरी आंख खुल जाए, वजू करके मस्जिद में चला जा, तहज्जुद पढ़ के रो के अपने रूठे हुए रब को भी एक बार मना ले। तूने दुनिया को मनाने की कोशिश की मगर दुनिया ना मान सकी। अगर ताया को मनाया तो चाचा नाराज हो गया, चाचा को मनाया तो ताया नाराज हो गया, खानदानी को मनाया तो पड़ोसी नाराज हो गया, पड़ोसी को मनाया तो खानदानी नाराज हो गया। तेरी जिंदगी मनाने में गुजर जाएगी मगर तू पूरी दुनिया को मना नहीं पाएगा। दुनिया तो छोड़ दे, अपनी बस्ती में सबको नहीं मना पाएगा, बस्ती तो छोड़ दे, अपने महल्ले खानदान में सबको राजी ना कर पाएगा, अरे खानदान तो छोड़ दे, अपने घर में अपनी फैमिली में सबको राजी ना कर पाएगा। इस दुनिया को राजी करने का चक्कर छोड़, बस एक मौला को राजी कर ले। जिस दिन तेरा रब राजी हो गया उस दिन तुझसे सब राजी हो गया। बेशक बेशक, हक है। वाह वाह, जिस दिन अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, उस दिन सब राजी। बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान पूरी अल्लाह। दुनिया को राजी कर रहे हैं हम। चचा को राजी किया, ताया नाराज है, ये बात हकीकत है कि नहीं है? फैमिली को राजी नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है, फैमिली को नहीं राजी कर पाओगे,
बूढ़े हो गए तो बेटा कह रहा बाप तूने क्या किया, जवानी में बीवी कह रही है तूने क्या किया। और मेरे भाई ये बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है। तो इस उसके नाराज और राजी के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ एक मौला को राजी कर ले। जिस दिन तेरा मौला तुझसे राजी हुआ ना, उस दिन तुझसे सब राजी हो। बेशक बेशक सही फरमा रहे हैं। मालूम है हजरत अली हुसैन के अब्बू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार के चचाजाद भाई फातिमा तो जहरा के शौहर हैदर कर्रार, सुभान अल्लाह। एक जंग के मौके पे, जंग खंदक के मौके पे ना अमर नामी पहलवान आ गया गरजता हुआ, ए मोहम्मद हल मिन मुबारिस, है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला। सब खामोश थे। अमर बहुत धाकड़ पहलवान का नाम था, तवज्जो करना, बहुत धाकड़। इसको देखकर मैदान में सब खामोश, सब खामोश। हजरत अली आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मैं जाना चाहता हूं। 23 साल की उम्र हजरत अली, कितनी? कुल 23 इयर्स। तजर्बा नहीं है इतनी इयर्स, अभी इतनी साल की उम्र में ज्यादा तजर्बा कहां होता भाई। जर्नैल जो बनाए जाते थे और जो निजाम होता था जंगों का, वो जिनके हाथों में दिया जाता था वो तजर्बाकार होते थे। सही फरमा। नबी ने फरमाया अली तुम नहीं, खामोश, ये अमर है। नबी ने फरमाया अली तुम नहीं, अमर है। हजरत अली खामोश। फिर उसने कहा हल मिन मुबारिस, कोई और होता तो खामोश होकर बैठ जाता। अब तो नबी ने भी मना कर दिया, बात खत्म हो गई, छुट्टी हो गई। हमसे तो कोई कहेगा तुम क्यों नहीं गए, हम तो कह रहे हम तो जा रहे थे, नबी ने मना कर दिया। बात है क्या नहीं? हाँ। और आज का होता तो खुदा की कसम जाते ही ने कहता भाई चाहे कुछ भी कर लियो लेकिन मरना थोड़ी है यार। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अभी कुर्बानी का महीना निकला है, 30 हजार का मोबाइल चला रहा है बेटा, अब्बा कह रहा है हजरत हिसाब ही ना कुर्बानी करने का। और तेरा हिसाब कब होगा? तेरे घर में तेरा बेटा 30 हजार का मोबाइल चला रहा, दूसरे बेटे पे 20 हजार का। तेरे घर के मोबाइल को अगर निकालूं तो 1 लाख के मोबाइल है, और कुर्बानी का हिसाब नहीं है। तो जब तेरा जानवर की कुर्बानी का हिसाब नहीं है, अगर तेरी कुर्बानी मांग ली जाती तो क्या होता? बताइए मुझे। है? देता कहता जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपना हिसाब नहीं है देने का। मेरे भाइयों ईमान कमजोर है। हजरत अली से 2 बार मना कर दिया। दूसरे का हल मिन मुबारिस, हजरत अली फिर अपने आप को ना रोक पाए, या रसूल अल्लाह मैं जाना चाहता हूं। नबी ने फरमाया अमर है। हजरत अली ने अर्ज किया आका ये अमर हो या कोई उसका बाप हो, इजाजत दे मैं जाना चाहता हूं। अब चाहे कोई भी हो, मैं जाना चाहता हूं। नबी ने फरमाया अली जब जाना चाहते हो तो मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, फिर जाओ, मेरी दुआ तुम्हारी हामी और नासिर है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब जो बताना चाहता हूँ, हजरत अली पहुंचे तलवार लेके, अमर देख के हंसा। 23 साल का नौजवान आया, एक लौंडा मेरे सामने आ गया जिसको तजर्बा नहीं। इसमें तो भाई मेरी इज्जत है लल्ला। हजरत अली जुल्फ़िकार लहरा के आए मैदान में। अमर बोला क्या करने आए हो? कहा लड़ने। तो हजरत अली से कहा मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अमर ने, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता भाई, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बड़े खूबसूरत हो, अबू तालिब के बेटे हो, बहुत अच्छे हो, नौजवान हो, अभी जिंदगी तुम्हारी बाकी है, बहुत कुछ तुम्हें करना है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं तुमसे बात बिगाड़ना नहीं चाहता, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। हजरत अली ने फरमाया तू लड़ना नहीं चाहता, मैं तो लड़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मैं तुमसे नाराजी नहीं करना चाहता। हजरत अली ने फरमाया मैं तो चाहता हूँ, मैं आपसे बिगाड़ना नहीं चाहता। कहा मैं तो चाहता हूँ। हजरत अली फरमाने किसी से भी बिगड़े मुझे टेंशन नहीं, अली की रब से ना बिगड़े।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ तो भाई जरा जरा सी बात पे चापलूसी करता फिर रहा। अल्लाह अल्लाह चाहे नाराज हो, रसूलुल्लाह चाहे नाराज हो। भाई माफ करना, मैं सही बता रहा हूँ। ये नहीं देख रहा कि अल्लाह नाराज होगा कि रसूलुल्लाह नाराज होंगे। हक बात कहने को तैयार नहीं है। सही फरमा रहे हो। भारी है उधर जाकर बैठा। सही फरमा। हाँ, अगर भाई कहीं पंचायत में बैठ जाए तो देखेगा कि भारी कौन है, और जो भारी है उसकी तरफ को मरेगा। क्या तुझे मरना नहीं है? क्या तुझे मरना नहीं है? मैदान महशर में तुझे रब को मुंह नहीं दिखाना। और दुनिया राजी हो या नाराज हो, जब बात कहने की आए तो हक कहा करो, सच कहा। डरा मत करो यार, डरने की जरूरत नहीं है। हुसैनियों का काम डरना नहीं है। हजरत हुसैन से कहा था बैत लेना चाहते हैं मदीना के गवर्नर ने। कहा मेरे कान में बता दो क्या आपकी मर्जी है। कहा अली का बेटा कान में नहीं मैदान में बोलता है। आए है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। हम कान में नहीं मैदान में बोलते हैं। आप बात करते हो हमसे कि बैत लेनी है, ये बात हुसैन कान में नहीं करबला के मैदान में बताएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाना देखेगा तो कयामत तक के लोग पढ़ेंगे कि अली का बेटा करबला के मैदान में मना करके गया। यजीद को सर तो दिया जा सकता है मगर हाथ नहीं दिया जा सकता। हजरत अली आगे बढ़े। कहा जब तुम मानते नहीं हो, बिगाड़ नहीं चाहते हो, तो फिर आओ। इसने अपनी तलवार लहराई और मौला अली से मुकाबले में आगे बढ़ा, वार किया। हजरत अली ने ढाल पर रोक दिया, वार पे वार। हजरत अली ढाल से रोकते चले जा रहे हैं। एक वार इतना खतरनाक किया कि हजरत अली की ढाल कट के उसकी तलवार का हल्का वार हजरत अली के कांधे पे जाके लगा। कहाँ जाके लगा? कांधा हल्का सा जख्मी हो गया। आप हैदरे कर्रार हैं। हैदर का माना है शेर और कर्रार का माना है पलट पलट कर वार करने वाला। आए है। हजरत अली का जब कांधा जख्मी हुआ तो अब हैदरे कर्रार अपने इस्म ब मुसम्मा हो गया। हजरत अली ने जब पलटकर जुल्फ़िकार का वार किया तो जैसे ही अली ने वार किया, अमर ने अपना ढाल लगाया। हजरत अली की तलवार ने ढाल के दो टुकड़े किए और दो टुकड़े करके अमर के कांधे से टकराई। लेकिन ये अमर की तलवार नहीं थी जो अली के कांधे पे रुक गई, ये अली की तलवार थी